जो गलत, गैरकानूनी, द्वेषपूर्ण या कोई उस प्रकार का काम है वो करवाते रहेंगे। जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें से किसको डाल के निकाल के सफेद किया जाता है और किसको दबा के क्रश करके काला किया जाता है, और किन लॉन्ड्री मशीन्स के द्वारा किन एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, ये पूरा देश जानता है 7 साल से। और न कोई देश आगे बढ़ा है अपनी सांस्कृतिक स्मृति को भुलाकर, झुठलाकर, मिटाकर, और सबसे महत्वपूर्ण वापस नए रूप से लिखकर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं उनकी शब्दावली, उनके थॉट प्रोसेस से सहमत हूं या नहीं हूं, वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हिंसात्मक कार्य करना किसी के विचारों के विषय में और उनको धमकाना और जोर जबरदस्ती करना, ये ओछापन है, और ये सही रूप से उनकी चाल चरित्र चेहरा दिखाता है उस पार्टी का जिसका आप नाम ले रही हैं। मूल शब्द जो ऑर्डिनेंस का, अध्यादेश का महत्वपूर्ण है वो है एक्सटेंशन, समय बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप के लिए कानून द्वारा, अपने आप यानी सरकार, मंत्रालय, मंत्री, मोदी सरकार अपने लिए अध्यादेश द्वारा यह अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर रही है कि जो चल रहा है, जो पदासीन व्यक्ति है, उसको हर वर्ष, प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा सके, और 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और, जब वो वर्ष आएगा चौथा तब उसको फिर बढ़ा सके, और फिर एक बार और जब 5वां वर्ष आएगा तो फिर बढ़ा सके 5वें वर्ष के लिए। यह अधिकार क्षेत्र दिया है इस अध्यादेश ने। इसका सीधा उद्देश्य, प्रमाण, इसका गंतव्य, इसका जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल फ्रीक सरकार। क्या मतलब होता है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, कंट्रोल फ्रीक सरकार का? मैं आज पदासीन व्यक्ति हूं, मेरे से जो काम चाहिए वो करवाते रहेंगे, जो गलत, गैरकानूनी, द्वेषपूर्ण या कोई उस प्रकार का काम है वो करवाते रहेंगे, और इस सरकार की 7 साल की इतिहास इससे प्रज्वलित है, ऐसे कई उदाहरणों से। और अगर आपने काम पर्याप्त रूप से, सेवापूर्वक, पूरे सही एफिशिएंसी के साथ कर डाला, तो इस अध्यादेश के जरिए आपको 1 साल और मिलेगा। 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल और मिलेगा। आप प्रोबेशन में हैं हर वर्ष अगले वर्ष के लिए, और आपके अगले वर्ष का प्रोबेशन इस वर्ष के निर्धारित काम को कार्यान्वित करने पर निर्भर करता है। वही काम जो आप इस द्वेष से भरी सरकार की अलग अलग एजेंसियों द्वारा देख रहे हैं 7 वर्ष से। मैं ये समझ सकता हूं कि आपने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के नाम पे एक बहुत बड़ा अध्यादेश पास किया है, जिसके अंतर्गत आप 5 वर्ष का कार्यकाल समूचा, फिक्स्ड, जो बदलाव नहीं कर सके कोई, वैसा कार्यकाल एक कानून द्वारा लाए हैं जो अगले नए पदासीन व्यक्ति को दिया जाएगा। उसको कहा जा सकता है कि आप किसी निष्पक्षता, स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता के स्तंभ को बना रहे हैं, लेकिन इसका विपरीत कर रहे हैं आप इस अध्यादेश द्वारा। आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली आपको 2 साल के लिए फिक्स्ड टेन्योर दिया है सरकार ने, 2 साल के बाद मैं हर साल आपको 6 महीने या 1 साल की बढ़ोतरी दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, पहले से नहीं बताऊंगा, फिक्स नहीं दूंगा, आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा। ये आत्मनिर्भर सरकार है, हम सब जानते हैं। ये आत्मनिर्भर सरकार के स्लोगन, माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का एक नई परिभाषा है कि मैं आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा, और आपको अपने ऊपर निर्भर करवा के मैं काम करवाऊंगा आपसे। वही जो मैंने कहा, आपको लटकाना, झुलाना, इंतजार कराना, कंट्रोल करना। ये चाहे आप सीबीआई के विषय में देख लीजिए, चाहे आप ईडी के विषय में देख लीजिए, अलग अलग नए नए चीज़ें हो रही हैं आजकल सीबीआई के लिए। मैंने और सोचा कि शायद इसको आप क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सीबीआई, क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन।
ईडी के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि जब अभी उस कागज पे शायद स्याही भी सूखी नहीं होगी जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप बस और नहीं, आप जो बढ़ावा देते हैं इस टर्म को, उसका अंत अब होना चाहिए। ये आपको मालूम है कि ये 2 साल का, और उसके बाद माननीय खंडपीठ उच्चतम न्यायालय की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, और वो कार्यकाल एक केस में 18 नवंबर को अंत हो रहा था या 17 की रात को। दूसरे कार्यकाल में जो भी कार्यकाल था तब अंत होता। ऐसी चीजें कहने का फायदा क्या? अगर उच्चतम न्यायालय अभी कहती है और 2 हफ्ते बाद उसको पूरा आप बाहर फेंकते हुए अनादर के साथ, बिना उसको सुने समझे आत्मसात किए, उसका उल्लंघन करते हैं कानून द्वारा। और कानून कब? 15 दिन पहले संसद के। आपको संसद की अवहेलना करनी है, आपको उच्चतम न्यायालय का बाईपास करना है। आप किस संस्था को छोड़ने वाले हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन संस्थापिक स्मृति जगाने की आवश्यकता पड़ती है बार बार। ये पीसमील एक्सटेंशन, यही मूल बात थी जिसको 1997 में जैन हवाला केस में उच्चतम न्यायालय ने कड़ी निंदा की थी। कुछ पंक्तियां मैं आपको याद दिला दूं। An in-depth consideration of the matter leaves us with no doubt that the clear legislative intent in bringing the aforesaid provisions to the statute book are for the purpose of ensuring complete insulation of the office of the Director CBI from all kinds of extraneous influences as may be, as well as for upholding the integrity and independence of the institution of the CBI. ये 97 का नहीं है, ये 97 के बारे में 2019 में आलोक वर्मा अस्थाना केस में लिखा गया, लेकिन 1997 के बारे में बड़े सही शब्द हैं, बड़े स्पष्ट शब्द हैं, बड़े परिपक्व शब्द हैं, बड़े मजबूत शब्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि पर्पस ऑफ इंश्योरिंग कंप्लीट इंसुलेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सीबीआई फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस एंड फॉर अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये उससे होता है कि हर वर्ष मैं बोलूं इनको कि साहब आपका अगला साल आ रहा है प्रमोशन का, आप बिहेव करते हैं अपने आप को तो मैं देता हूं आपको बढ़ोतरी, एक्सटेंशन, और नहीं करते तो नहीं देता हूं। ये उद्देश्य परिपूर्ण होता है उससे। तो आप सोचिए, पहलू नंबर 1, आपने पीसमील, लटकाने और झुलाने और इंतजार करवाने वाली प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया कानून बना के। नंबर 2, आपने अध्यादेश 15 दिन पहले किया है, बड़ा स्पष्ट है, संसद को बाईपास करने के लिए। नंबर 3, आपने उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को, जो कुछ ही महीनों पुराना है, उसका उल्लंघन किया है, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया है, उसकी अवमानना की है, उसका अनादर किया है। नंबर 4, आपने ये किया है इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग करने के लिए, जो कि 7 साल से आपने भारत की इतिहास में लिख दिया है, और अब आपने घोषित कर दिया है आपका इरादा अगले कुछ सालों के लिए भी ये करने का, और सिर्फ इसलिए कि किसी का एक दिन तारीख जा रही है, किसी का एक दिन कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो मैं अंत में ये कहूंगा कि इसमें जनहित क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, स्वहित है, बीजेपी हित है, सरकार हित है। 5 साल तो बहाना है, साहेब को बहुत छुपाना है, आखिर अपने दोस्तों को बचाना है और विपक्ष को भी तो दबाना है। ये 5 साल ये हैं, लटकाना झुलाना ये है। और अगर आपको इतना शौक था अध्यादेश पास करने का और 5 साल के स्वतंत्र, निष्पक्ष, मजबूत कार्यकाल को देने का, तो आपने बड़ा स्पष्ट एक कानून क्यों नहीं पास कर दिया कि ये टेन्योर बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी के चिक के, सब व्यक्ति जो हैं और आगे आने वाले उनका 5 साल होगा फिक्स्ड। ये नहीं कहा आपने, आपने कहा हम आपको देंगे एक्सटेंशंस, एक प्रकार से जैसे आप बांटते हैं फायदे, रिवॉर्ड्स, फायदे। 15 दिन पहले क्यों किया? चुप्पी। उत्तर ये है
कि संसद के 15 दिन पहले इसलिए क्या कहे, हम तो हमेशा से ऐसे करा चले आ रहे हैं। 7 वर्ष में हमने सैकड़ों बार संसद के महीने 15 दिन पहले अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास किया। आप क्या कर पाए? कोर्ट ने कुछ किया, विपक्ष ने कुछ किया, हम और करेंगे। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप तो रोक नहीं पाए इसको। नंबर 3, क्या आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हर 6 महीने में बोलते हैं आपका प्रोबेशन आने वाला है कुछ महीनों में, वो स्पष्टता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता से काम कर सकता है? क्या ये आपको कॉमन सेंस लगता है? कोई भी हो। नंबर 4, ये विशेष कृपा जो की है 2 एजेंसियों की, उन 2 एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 7 साल में? जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें से किसको डाल के निकाल के सफेद किया जाता है और किसको दबा के क्रश करके काला किया जाता है, और किन लॉन्ड्री मशीन्स के द्वारा किन एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, ये पूरा देश जानता है 7 साल से। नंबर 5, क्या पब्लिक इंटरेस्ट, क्या जनहित है? इसमें क्या तो कोई 2 राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, और इतिहास में हर पहलू के हर प्रकार के कैरेक्टर आते हैं, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं हैं? कैसा भी व्यक्ति हो, ये तो हर देश की बात है, ये तो आम बात है। क्या आप नकार सकते हैं कि आपकी संस्कृति में ऐसे, जैसे कि हर देश की संस्कृति में होता है, इतिहास में अलग अलग मापदंड वाले कैरेक्टर्स आते हैं और जाते हैं? तो जो लोग ये करते हैं वो सिर्फ इसको राजनीतिक बहुत छोटे ओछे कारणों और उद्देश्यों से करते हैं, और न कोई देश आगे बढ़ा है अपनी सांस्कृतिक स्मृति को भुलाकर, झुठलाकर, मिटाकर, और सबसे महत्वपूर्ण वापस नए रूप से लिखकर। मिशन जरूर होता होगा ऐसे ऑर्डिनेंस पास करने का, कमीशन जरूर नहीं होता होगा जब उनके खुद के पूर्व अध्यक्ष जिस पद पे आज आसीन हैं, नड्डा साहब, उनको आपने कैमरा में देखा कमीशन लेते हुए। तो कौन सा मिशन है, कौन सा कमीशन है? एक मिशन तो ऑर्डिनेंस है, एक कमीशन वो है। इस प्रकार के मैं आपको कई और उदाहरण दे सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वर्ड प्ले में कुछ नहीं रखा है। ठोस बातों का जवाब देंगे तब मैं उनसे वार्तालाप करूंगा। मैं सिर्फ आपको वोल्टेयर के शब्दों को याद दिला सकता हूं, और वो सिद्धांत हमने कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बाहर, आपकी टिप्पणियों पे, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह वही सिद्धांत फॉलो किया है। आई विल डिसएग्री विद यू कंप्लीटली, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू डिसएग्री विद मी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं उनकी शब्दावली, उनके थॉट प्रोसेस से सहमत हूं या नहीं हूं, वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हिंसात्मक कार्य करना किसी के विचारों के विषय में, और उनको धमकाना और जोर जबरदस्ती करना, ये ओछापन है, और ये सही रूप से उनकी चाल चरित्र, चेहरा दिखाता है उस पार्टी का जिसका आप नाम ले रही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।